धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। चंद्रशेखर साहब की हिदायत पर रखा गया था। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था और ऐसी हालत हो गई है कि हमारे देश में जो हुकूमत आई है वो शेतकरियों को भी ख़त्म करना चाहती है और पढ़े लिखी नस्ल को भी ख़त्म करना चाहती है। हमारे पास जिसके पास पैसा है, जिसके पास सियासत है, वो अपने बच्चों को बगैर परीक्षा के यूपीएससी एमपीएससी में जो है तो पास करा दे रहे। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर कर पढ़ना चाह रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। किस पर लाठीचार्ज कर रहे हो? तुमसे तो अच्छी वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जो रूल्स फॉलो करती थी और रूल्स के खिलाफ नहीं जाती थी, लेकिन आज उससे बदतर हालत हो गई। आज पेपर फूटना, आज जो है तो बड़े बड़े घोटाले होना, ये क्या चल रहा है? आज 10 और 15 रुपए का पैम्पर देते हैं तो कंपनी उसकी गारंटी देती है कि लीकेज नहीं होगा, बच्चे की गलीजी बाहर नहीं आती है। उससे भी बदतर ये केंद्र सरकार है, ये मोदी सरकार है और अमित शाह, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। लोगों की गलतफहमी है कि ये बीजेपी सरकार है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये वक्तव्य है कि ये जो है तो गुजरातों की सरकार है, ये गुजरात वालों की सरकार है। इनकी मनमानी चल रही है और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह आंदोलन में हजारों लाखों और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारा नेता वहाँ तड़प रहा है और वहाँ आंदोलन कर रहा है, हम सबसे गुजारिश करते हैं ये बच्चों को अपना समझकर, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर हर कोई आंदोलन करे। मैं इतना ही कहते हुए अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। हत्या जो की खुदकुशी की है उनको 1 करोड़ की नुकसान भरपाई देना चाहिए सरकार ने। और अभी प्रोटेस्ट में जो बच्ची मर गई है उसको तो 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। पर जिस पुलिस वालों ने उसको बेरहमी से मारा, जिनकी वजह से वो उनकी हालत खराब हुई और वो मर गए, ऐसे पुलिस वाले को ऊपर 302 के तहत यानी बीएनएस के 109 के तहत एफआईआर दाखिल होकर सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लेना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने ही इस लाठीचार्ज को करने का आदेश यहाँ पर डिपार्टमेंट को दिया था। इसलिए अमित शाह का भी इस्तीफा हम चाहते हैं। ऐसे भी लग रहा है कि पुलिस की वर्दी में बास्केट वहाँ पे थे। ये सच्चाई है कि हमने बहुत सारे वीडियो में देखा गया है कि पुलिस के वर्दी में और सादे ड्रेस में पुलिस को सादा नेम प्लेट ना रखते हुए आरएसएस के गुंडे में इस आंदोलन में घुस चुके हैं। और आरएसएस अपना एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा गुंडों को घुसवाकर इस आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र करे। ये सच्चाई कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठन इस आंदोलन में घुसकर इस आंदोलन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों का, बदमाशों का बंदोबस्त करना चाहिए और आरएसएस जैसे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे जातिवादी संगठन इनको बैन कर देना चाहिए। हमारी यही मांग है। आज जो है तो मोर्चा निर्दर्शन ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा के सरकार के जो शिक्षण मंत्री है धर्मेंद्र प्रसाद, इन्होंने कुछ डिवीजन वालों से मिलकर जो नीट का पेपर जो लीक किया उसके खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर सोनम वांगचुक ने 20 दिन वहाँ पर आंदोलन किया। उसके बाद में सरकार ने उनको जिस तरह घसीट कर वहाँ से लेकर गए और उस आंदोलन के अंदर जो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, जो बच्चे थे, उनको जो बेरहमी से पीटा गया और उसमें कई बच्चों को बहुत सारी चोटें आई और एक बहन का जो वहाँ पर डेथ हो गया, एक लड़की का वहाँ पर डेथ हो गया। तो भी ये बीजेपी सरकार ठस से मस नहीं हुई और आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर कोने के ऊपर आज आंदोलन हो रहा है। फिर भी ये मोदी, इसकी आंख नहीं खुल रही है, इसको कोई चीज़ कान पे सुनाई नहीं दे रही है। और उसका जो साथी है अमित शाह, वो दोनों मिलकर जिस तरह से अपने देश के अंदर जो उनके दोनों की मनमानी चलाते हुए जो बच्चों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये यहाँ पर आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही मोदी को संदेश देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्या आदेशाने संबंध भारत देशामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा कचेरी समोर
धरणं आंदोलन या ठिकाणी आदेशित केले होते। आज औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्या आदेशाने आज प्रचंड या शहरामध्ये धरणे आंदोलन या ठिकाणी होत आहे। आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मला एवढंच या ठिकाणी सांगायचं आहे की दिल्ली जंतर मंतरवर गेल्या 26 दिवसापासून कॉंग्रेस जनता पार्टी अन्नत्याग आंदोलन करीत आहे आणि दिल्ली पोलीस, भाजप सरकार, नरेंद्र मोदी हे आंदोलन या ठिकाणी चिरडून या विद्यार्थ्यांना बेसू धडा लावण्याचं काम हे BJP सरकार करीत आहे। मला आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून एवढंच सांगायचं आहे की नरेंद्र मोदी, तुम्ही सर्व भारतवासियांना या ठिकाणी आव्हान केलं की विकसित भारत, विद्यार्थी शिकला पाहिजे, विद्यार्थी हा मोठा झाला पाहिजे, डॉक्टर, वकील, कलेक्टर या ठिकाणी विद्यार्थी झाला पाहिजे। परंतु तुमच्या नेट पेपर फुटीमुळं विद्यार्थी हा देशोधडी लागलेला आहे। आपण सरकार या ठिकाणी विद्यार्थी घडवण्याचं काम करतो। आपण जर बघितलं असेल भारत देशामध्ये तरुण वर्ग हा भारत देश घडवण्याचं काम या ठिकाणी करतो आणि देशाचं जे भवितव्य असेल ते तरुणांच्या हातामध्ये आहे। परंतु तरुणांना चिरडण्याचं काम हे भाजप सरकार या ठिकाणी करतं। सर्वात प्रथम मी नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। तुम्हाला जर विद्यार्थ्यापासून या पेपर फुटीपासून जर तुम्हाला धर्मेंद्र प्रधानचा एवढा कळवळा असेल तर धर्मेंद्र प्रधान हे तुमच्यासाठी योग्य नाही आहे। कारण लाखोचा भ्रष्टाचार या पेपर फुटीमुळे झालेला आहे। आपण जिल्ह्यामध्ये बघू शकता अनेक या ठिकाणी मोठमोठे टांग या ठिकाणी आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांचा इस्तीफा या ठिकाणी झाला पाहिजे। एवढंच या चॅनलच्या माध्यमातून